जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग स्पेशल संडे हवाई सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो आज टेस्ट में हुई, चाहे वह एसएससी जीडी के लिए हो या ग्रुप डी के लिए हो या सीबीटी2 एनटीपीसी के लिए हो, सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सारा क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। आपके पास सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। चले तो हम लोग सीधा वीडियो पर आते हैं। जो भी चैनल में नए आए हैं कृपया चैनल में सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को आगे की तरफ फैला दीजिए। मैं आपसे दावा करता हूं कि जो लेवल का मैं क्वेश्चन कराता हूं, अगर यूट्यूब में कोई करवा दे है किसी के टावर में पावर, तो मैं देख लूं। चले, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्वेश्चन होगा, रमेश अपनी आय में से 75% खर्च करता है। यदि उनके आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा मेरे साथी? बोला है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। हम आपको बताना चाहता हूं कि एक आय होता है और एक खर्च होता है और एक बचत होता है। देखिएगा, जितना मिनट देखिएगा उतना मिनट उतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाँ जी मेरे साथी। तो हम बोल दिए मेरे पास आय था कितना, 100। हम बोल दिए कि मान लिया जाए मेरे पास आय है 100 रुपया, जिसमें से 75% खर्च कर दिया। हाँ जी, 75% खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना, 25। कितना बचा, 25। अब क्या हुआ, बोला है कि आय में 20% का वृद्धि कर दिया जाए, मतलब 120 कर दिया जाए। और बोला है कि खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब 110 बट्टा 100, 100 से 100 कटेगा, मतलब 82.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.5। तब बोला है क्या कि बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। हम कर लिए हैं कि आय 100 रुपया है और खर्च कर लिए 82.5, तो बचेगा कितना, 37.5 रुपया। कितना बचेगा मेरे साथी, 37.5 रुपया। बोला है कितना प्रतिशत की, तो आप बोलिएगा सर जब यहाँ 25 है और यहाँ 37.5 है तो 12.5 की वृद्धि हो रहा है गुने 100। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो किस पर हो रहा है, 25 पर। यहां से घटाएंगे, 0 काटेंगे, 25 पचे 125, 10 पचे 50। कितना प्रतिशत का वृद्धि करेगा, 50% की वृद्धि करेगा। कितना की मेरे साथी, 50% की। चले, एकदम हवाई सॉल्यूशन है, एकदम ताली बजा के सभी लोग देखना, चाहे वह ग्रुप डी के लिए हो या एनटीपीसी के लिए हो। चले, एकदम फैला दे। अगले क्वेश्चंस की ओर आइएगा, सभी लोग आप लोग क्वेश्चन लिखते जाइएगा। मैं आशा करता हूं कुछ आप लोगों को समझ में बातें आ गई ही होगी। यस, चले, अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझिएगा। बोला है किसी संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, फिर उसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। हाँ जी, बोला गया है, मान लिया जाए एक संख्या मेरे पास 100 है, 100 लड्डू है, उसमें से बोला है 50% का वृद्धि कर दिया जाए, मतलब 150 लिखा जाए। फिर बोला है 20% की कमी कर दिया जाए, मतलब 80 लिखा है। हम बोले 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मतलब 100। 2 जीरो क्यों काटे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 2 जीरो। 15 8 120। पहले मेरे पास था कितना, 100, अब कितना हो गया, 120। तो वृद्धि कितना हुआ जी, 20% का। आंसर कितना हो गया मेरे साथी, 20% का हो गया। चाहे वो टेस्ट में आवे चाहे ना आवे, टेस्ट में आना चाहिए, अपना औकात पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आगे देखिएगा, सभी लोग एकदम क्वेश्चन आप लोगों के साथ होगा। और देखिएगा आप लोग मिस्टेक कहां पे किए हैं, चाहे वो ऑफलाइन के लिए हो या ऑनलाइन के लिए है। जॉब्स एकेडमी में देखिए ये लेवल आपका क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है, जब किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचा जब किसी वस्तु को 56 रुपए में बेच देने पर उस वस्तु पर उतना ही प्रतिशत की लाभ होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ जी मेरे साथी, बोला है कि किसी वस्तु को हम 56 रुपया में बेच दिए तो उसमें लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, जितना कि उसका क्रय मूल्य है।
तो हम एक चीजें आपको बताए होंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो संख्या को आप ऐसा संख्या सोचिए कि दोनों बीच का अंतर 10 हो और गुना करने पर आनी चाहिए वो एक विक्रय मूल्य। तो आप बोलिएगा 14 चौको 56, क्या बोलिएगा 14 चौका 56। हम बोल रहे हैं छोटा वाला संख्या में आप लगा दीजिए 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए दोनों के बीच अंतर 10 है या नहीं है, ठीक है। तो हम बोले क्या, अगर मान लीजिए 75 रुपए में बेचा जाता क्या करते हैं, 15 पचे 75, छोटा वाला में आप लगा दीजिएगा क्या 0, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। क्या आप बात मेरी समझ में आया, क्या कोई समस्या है एकदम। देखिए थोड़ा सा फैलाइए, ग्रुप में शेयर करें, मैं गारंटी लेता हूं 10 में 10 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। हाँ जी 10 में 10 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक तो शायद 3 क्वेश्चन हो चुका है ना। एकदम सभी लोग देखिए, मजा आ जाएगा। और जो चैनल में नए आए हैं, चैनल को पहले 4-5 मिनट देखिए, पहले 4-5 मिनट देखिएगा, पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हाँ जी सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बोला है मेरे साथी, ध्यान से समझना। बोला है कि सोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 100 रुपया की दर से खरीदता है, नहीं बेचता है, तथा पहली वस्तु पर 15% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 5% की हानि हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। हाँ जी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। बोला है ना कि एक पर 15% का लाभ हो तो क्या देंगे प्लस। जब ऐसा चीज आवे आपके पास तो कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दीजिए उससे। तो 15% का लाभ हो रहा था और 5% की हानि बट्टा 2, 15 में 5 घटाएंगे 10, 10 बट्टा 2 अर्थात 5% का क्या होगा मेरे साथी, लाभ होगा। क्या होगा 5% की लाभ होगा, एकदम हवाई सॉल्यूशन। ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर आइए, मैं आपको सभी क्वेश्चन कराने का जिम्मा लिया हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम कम वीडियो है, अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा रियल में, ठीक है। और नहीं तो पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ें, मजा आएगा, और नहीं पढ़ना है तो फिर आपकी मर्जी, आई डोंट प्रॉब्लम, ठीक है। चले, लेकिन हाँ मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरह का कंटेंट कोई नहीं देता होगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हवाई सॉल्यूशन, लॉजिक से, मेथड से आप जैसे कर सकते हैं, है ना, आपकी समस्या है। चले अगला क्वेश्चन बोला है कि 50%, 30%, 40% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बोला गया देखिए मेरे पास संख्या क्या होता है 100, बोला 50% का तो क्या लिखेंगे 50/100, बोला 30% की तो 100 में 30 घटाएंगे तो 70/100, बोला 40% की तो 60/100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूनी 10 कटेगा, 2 तिया 6 कटेगा, 7 तिया 21, अर्थात हमारे पास टोटल लड्डू 100 था, 100 में 21 बचा तो कमी हुआ मेरे भाई 79% का आंसर। क्या हो गया, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा 79%। देखिए आप लोग चूक कहां रहे हैं, देखिए आप लोग चूक कहां रहे हैं। चले अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान से इसको उतार लीजिएगा, है ना। जी हाँ अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुकी है, प्यार से समझिएगा। हाँ जी प्यार से समझिएगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। अगर यही लाइव में पढ़ाता ना तो 5 क्वेश्चन नरमो तो कम से कम 20 मिनट जाता, है ना, लेकिन नहीं, वीडियो रिकॉर्डर कीजिए, समय सबके पास सीमित है, समय का उपयोग करें, कॉपी कलम लें, सभी को देखें कहां पे आप मिस किए हैं। जी हां बोला एक कूलर के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 3000 रुपया में बेच दिया जाता है,
यदि वे छूट क्रमशः 14.2/7 तथा 16.2/3 की है तो कूलर की अंकित मूल्य क्या है? हाँ जी, बोला गया है कि बेच दिया जाता है कितना रुपया में? 3000 में। और छूट की बात करें तो छूट एक है 14.2/7% 16.2/3%। क्या है? छूट है। तब आपको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। जब सुनिएगा, जब अंकित मूल्य सीपी दोनों का काम करना है तो जोड़ने घटाने का काम नीचे करेंगे, और जब एसपी की काम करना है तो सारा काम कहां करेंगे? ऊपर। तो मेरे पास 3000 है, 3000 का अब सुनिएगा 14.2/7 बराबर 1498 दो 7/7% आएंगे, 7 से 7 गया, 1/7 गया। अब इसको लिखेंगे तो 6 बट्टा क्या आ जाएगा? 7 आएगा। और जब 6/7 आएगा और हमें क्या निकालना है? एमपी निकालना है, तो सारा काम नीचे मतलब एक क्या हो जाएगा? 7/6 गुणे 16.2 ऐसे लिख लीजिए 16.2/3, 16.2/3 को 16 48 और 2 50/3 करेंगे, परसेंट आएंगे 100 देंगे, 50 दूनी 100, 1/2 तो क्या लिखेंगे? 1/6। जब 1/6 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 5/6, और जब इसे पलटेंगे तो क्या लिखेंगे? 6/5। तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 6 30 कट जाएगा, 6 7 42 कट जाएगा, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 4200 रुपया। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 4200 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 4200। अगला क्वेश्चन देख लेना है आप, प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ना? चले क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपया है। इस वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया जाता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 20% की बट्टा भी दिया जाता है। ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। बोला गया है किसी वस्तु का जो सीपी है वो 8000 रुपया है तथा इसको क्या किया जाता है? बेचा जाता है। मतलब सारा काम ऊपर करेंगे, वो भी 10% हानि लेकर, मतलब 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 9-72। मतलब उसको बेचा कितना में जाता है? 7200 रुपया में बेचा जाता है। तब क्या बोलता है? और इसके अंकित मूल्य पर 20% की बट्टा देता है। अर्थात अब एमपी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य मालूम है और एमपी ज्ञात करने के लिए 20% का बट्टा देता है, मतलब 100। हम बोले ना कि एमपी में घटाने का काम या जोड़ने का काम नीचे होता है। बोलिएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 9-72। अब गुणा कीजिएगा, कितना आ जाएगा अंकित मूल्य? 9000 रुपया। कितना हो जाएगा मेरे साथी? 9000 रुपया। क्या मेरी बात आपको पसंद आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई टेंशन? मेरे यार, मैं बीच में कभी नहीं बोल रहा हूं आपको सब्सक्राइब करें। आप लोग एकदम प्यार भरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कम से कम 5-5 ग्रुप में भेजें, बहुत मजा आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता होगा। देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चन 7 हो गया। 8 क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन, लॉजिक्स। बोला गया है बोला गया है किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ऐसे इसको मिटा देते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है एकदम। बोला गया किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रखने पर 4 वर्षों तक रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम है, तो वह राशि क्या होगा? कोई धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर बराबर 10%, समय बराबर 4 वर्ष, ठीक है। और बोला है मूलधन से मतलब मूलधन से, ऐसे लिख लीजिए, मूलधन से कम है क्या? ब्याज कम है। कितना कम है? 1200 रुपया कम है, तो वह मूलधन की राशि क्या होगा? तो मूलधन बराबर हम लोग क्या, अगर नहीं पता है तो मानते हैं 100, और ब्याज बराबर क्या बोले हैं सुनिएगा, एसआई बराबर RT% होता है। क्या होता है? RT%। 10 चौका 40%, और ये टोटल कितना माने थे? 100 बराबर कितना है? 1200। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60% इक्वल टू 1200, परसेंट आएंगे क्या देंगे? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, तो वह धन क्या हो जाएगा? 2000 रुपया। क्या होगा मेरे साथी?
2000 रुपया होगा, 2000 रुपया होगा। क्या होगा? 2000। यही है हवाई सॉल्यूशन, एकदम रॉकेट सॉल्यूशन, हवाई जहाज सॉल्यूशन, दिस दैट सभी सॉल्यूशन मामले बहुत बढ़िया है। ठीक है, चले एकदम भका भक मारिए, ठपाठप। ठीक है, हाँ एकदम। अगला क्वेश्चन बोला है 1000 रुपया कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1210 रुपया हो जाएगा। मतलब मूलधन है 1000 रुपया, समय है 2 वर्ष, दर आपको निकालना है और अमाउंट आपका दिया है 1210 रुपया। ठीक है, अमाउंट क्या दिया है? 1210। हम आपको बताए थे कि जब आपको दर निकालना है तो आपको बताना है कि बड़की भौजी बटा छोटकी भौजी, -1 गुणे 100 और यहाँ 1 बट्टा समय का अंतर, 1 बट्टा समय का अंतर। बड़की भौजी में क्या है? 1210। छोटकी भौजी में क्या है? 1000। -1 गुणे 100 और यहाँ 1 बट्टा समय का अंतर कितना है? 2। 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब बोलिएगा ये 11 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 बट्टा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 बट्टा 2 है, -1 गुणे 100। 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 10 -1 गुणे 100। 1 से लेंगे 10, अब 11 माइनस 10 बराबर 1 बट्टा 10 गुणे 100। अब 0 से 0 कटेगा, अर्थात कितना परसेंट दर आ जाएगा? 10%। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है, आप लोगों को मजा आता होगा। अभी तक 16 मिनट लास्ट, अब लगता है अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लें, बहुत सिंपल है। मिटा दे इसको, यस, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता होगा, देख लीजिएगा, बहुत मजा है, बहुत प्यारा है ना? जी हाँ। अगला क्वेश्चन बोला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके मैथ्स का। बोला कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 125 गुना कितने वर्षों में होगा? 7 गुना नहीं, 7 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है? 5 गुना। हाँ जी, यही है ना? हाँ, 7 वर्षों में 5 गुना, तो अगले 7 वर्षों में 5 गुना और फिर अगले 7 वर्षों में 5 गुना और, तो देखिए 125 गुना है। बोलिएगा 7 7 14 और 7 21 साल आंसर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 125 गुना। चलिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आया। कल आप लोगों को जॉब्स एकेडमी में नया बैच सुबह 6 बजे से और शाम 2 बजे से हो रही है। आप लोग कृपया सपोर्ट करें। चैनल में नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, लोगों के पास जरूर भेजें, जोड़े आप लोग। चले, तो मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आपका प्यारा सा चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोज बने रहें। चले, तो मैं क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।